Hello students, good morning all of you. Welcome to the amazing platform of YMKK classes. तो अभी तक जो हमने देखा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा, जो इससे पहले लेक्चर मैंने लिया, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में 3 चीजें और रह गई थी, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। तो ये मैं इसी टॉपिक में कवर करूंगा क्योंकि वो बेसिक का है पार्ट, पर मैं सोचता हूँ कि इसी में कवर कर दूं क्योंकि वो अच्छा आपके उसमें आता है, किसमें आता है, सिलेबस में है, इसलिए मैंने सोचा कि उसे बेसिक में लेकर अलग से लिया जाए। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? बेसिक पढ़ाया था। तो बेसिक में मैंने आपको पढ़ाया था क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? बच्चा वही फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसे हम ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसे हम मेजर करते हो। ये 7 होती हैं और इन्हें 2 तरीके से लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ। तो यार मैग्नीट्यूड पर यूनिट के साथ ये इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन ना हो। वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड यानी कि कोई नंबर, यूनिट या मैग्नीट्यूड पर यूनिट हो और डायरेक्शन हो, बात बराबर ही है। मैग्नीट्यूड कहें या फिर मैग्नीट्यूड पर यूनिट कहें, दोनों बात इक्वल है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है? उसका नंबर, उसके साथ उसके यूनिट एंड डायरेक्शन वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है बच्चा। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैटर के बारे में बताया। मैटर क्या होता है कि अपनी इस दुनिया में वो अपनी जगह रखे, अपना स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड उसका कुछ क्या हो? मास हो, एंड उसका मास हो। फिर मैंने नॉन मैटर बताया, जिसका स्पेस ना हो और ना ही उसका मास हो, उसे क्या कहते हैं? नॉन मैटर कहते हैं। फिर आगे हम पढ़े थे, बढ़े आगे मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, जो कि अकेले रहते हो, एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट। फिर मैंने बताया एलिमेंट क्या होते हैं? एक प्योरेस्ट सब्सटेंस है ना? क्या? एक प्योरेस्ट सब्सटेंस एंड जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम हो। क्या? सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट एटम हो। फिर मैंने बताया बच्चा आपको क्या? कंपाउंड के बारे में। ये भी प्योरेस्ट सब्सटेंस है, पर इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो, 2 तरीके के एटम्स हो। जैसे कि एलिमेंट की बात की जाए O2, जैसे कि ये O और O एक ही टाइप का तो एलिमेंट है, क्या एक ही टाइप का एटम है। यहाँ पे मैं ले लूं CO2, तो यहाँ पे एक है कार्बन एटम और एक है ऑक्सीजन एटम और फिर एक और है ऑक्सीजन एटम, यानी चलो इसको मान लीजिए मैंने एक ही है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ एटम्स हुए, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। ये क्या हो गया बच्चा? एलिमेंट। सिंगल टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम उसे एलिमेंट कहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट एटम्स उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था मॉलिक्यूल्स के टाइप, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक क्या होता है बच्चा? जो कि सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। क्या? सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट बच्चा। एलिमेंट में और होमो एटॉमिक में सिर्फ इतना ही डिफरेंस, एलिमेंट एटम होना चाहिए और होमो एटॉमिक मतलब कि सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। होमो में एलिमेंट आ जाता है और एलिमेंट में एटम आ जाता है, बस ऐसे। हेटेरो में क्या होता है? हेटेरो में बच्चा, हेटेरो एटॉमिक में क्या होता है बच्चा? कि डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, बस, यानी कंपाउंड। चलो ठीक है, बस। जैसे कि एग्जांपल देते हैं होमो का एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चा? O2, P4, S8 और हेटेरो का हो जाएगा C6H12, O6। ये सारे होमो के एग्जांपल है, ये हेटेरो के। मैंने फिर आपको ट्रिक बताई थी बच्चा, इसको नोट कर लेना। होमो एटॉमिक इक्वल टू एलिमेंट, वही एलिमेंट होते हैं और वही होमो एटॉमिक होते हैं। सेकंड ट्रिक थी बच्चा हेटेरो एटॉमिक इक्वल कंपाउंड। ठीक है बच्चा। फिर बात आती है आगे। फिर मैंने आपको ये बताया था एटम्स। एटम्स क्या बच्चा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। एटम्स वो जिसे कहते हैं जो कि अकेले रहें और अकेले ना रहें, और मॉलिक्यूल सिर्फ अकेले ही रहें। क्या? अकेले ही रहें। तो ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया। चार्ट है, ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता, हीलियम अकेला रहता है, हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, मतलब कि अकेले मतलब उसके साथ 2 एटम्स होने चाहिए। 2 एटम्स होते हैं ना,
नियोन अकेला रह लेता है, फास्फोरस अकेला नहीं रहता, सल्फर अकेला नहीं रहता, क्लोरीन अकेला नहीं रहता और एप्सिलॉन अकेला रह लेता है। फिर बात आती है ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। बच्चा क्या? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम्स आर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बच्चा जब एटम को देखा गया तो उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले, उन्हीं को कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम्स तो क्या है? एटम मानो ये है, एटम क्या बच्चे? ये है, ठीक है। इस एटम को मैंने देखा, इसके अंदर और देखा तो मुझे इसके अंदर क्या मिले? इलेक्ट्रॉन मिले, प्रोटॉन मिले और न्यूट्रॉन मिले, ठीक है बच्चा। फिर मैटर, अब यहाँ पे बच्चा ये इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैटर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर बना मॉलिक्यूल से, और जो मॉलिक्यूल्स बना है एटम से। देखो बच्चा, मैटर बना है कहां बताऊं, सब जगह भरा रखा है। चलिए यहां देखिए, मैटर बना है किससे? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स बना है एटम से। तो मैं इनडायरेक्टली क्या ये नहीं कह सकता कि एटम मैटर बना है एटम से? क्या मैटर बना है एटम से? एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्या बच्चा? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो बच्चा यही इंपॉर्टेंट था। अब इसलिए थोड़ा कम समझ में आया तो मैं बताता हूं आपको। मैटर क्या होता है? जो अपनी जगह स्पेस और मास होता है। मॉलिक्यूल्स, वाटर, उसको स्पेस लेता है और क्या लेता है? मास होता है। अब आ जाओ उसके अंदर, उस वाटर के अंदर, अब ये क्या? मॉलिक्यूल्स को तो और सब एलिमेंट एंड कंपाउंड होना चाहिए, तो मैंने उसमें कंपाउंड लिया। अब एटम क्या होता है? एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन अकेला रहता है? नहीं रहता। ऑक्सीजन अकेला रहता है? नहीं रहता। बट मैंने क्या कहा? मॉलिक्यूल में सिर्फ अकेला रहना चाहिए, तो वो अब आता है उसके नीचे वाले में। तो क्या हुआ? मैंने यहाँ पे क्या लिया आपको? एटम में लिया H2O लिया। तो H2O के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होंगे क्योंकि एटम है। चलिए उल्टा ले जाते हैं, ये एटम है, ये मैंने एटम लिया, ये डॉट एटम लिया। जब मैंने एटम को बड़ा किया, उसे देखा, जूम किया, तो उसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस दिखे। जब मैंने एक न्यूक्लियस को और बड़ा किया, तो उसके अंदर मुझे एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए दिखे, प्रोटॉन्स घूमते हुए दिखे, न्यूट्रॉन्स घूमते हुए दिखे। जब मैंने देखा कि अच्छा ये ऐसा है, तो मैंने उनको सीरीज का नाम दे दिया। कि मैंने उसमें जब देखा तो पहली वाली सीरीज में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकंड वाली में 8, थर्ड वाली में 8, फोर्थ वाली में 18, फिफ्थ वाली में 18, सिक्स्थ वाले में बच्चा 6 वाले में 32 और 7th वाले में 32। मैंने वही बता दिया। तो मैंने पहली सीरीज जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें मैंने K दिया, फिर L दिया, M N O P Q में बांट दिया। तो K में 2, L में 8, M में 8, N में 18, O में 18, P में 32 एंड Q में 32। जब टोटल किया गया तो 118 एलिमेंट्स हमको मिलते हैं। ये इतना सा कॉन्सेप्ट हमारा किसका था बच्चा? केमिस्ट्री का था। मैं यहाँ पे नहीं, ये चीज इसे भी केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चा मैं आपको, तो उसे भी मैं किस में करवाऊंगा आपको? बेसिक्स टू एडवांस करवाऊंगा। फिर बात आती है, मैं इसको कॉन्सेप्ट फिर से समझा देता हूँ, फिर से समझा दूं। चलिए लो, मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूँ, इसको अरेज कर देता हूँ। सीट्स तो है ही ना आपके पास, ठीक है। मैंने एक लिया, ये एक एटम लिया। क्या लिया मैंने? एक एटम लिया। जब मैंने इसको बड़ा किया तो मुझे इसके अंदर न्यूक्लियस दिखे। ऐसे क्या दिखे बच्चा? न्यूक्लियस दिखे। जब मैंने एक न्यूक्लियस को पकड़ लिया, एक न्यूक्लियस को बच्चा मैंने पकड़ लिया, तो मैंने जब देखा उस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे 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 और ऐसे क्या बैठे हुए थे उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन चार्ज, प्रोटॉन चार्ज, न्यूट्रॉन चार्ज था। मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। अब 18 एलिमेंट में बनाने बैठ जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो मैंने देखा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, समझे ना? कंपल्सरी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके बच्चा, फिर से मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ बात आती है, क्या मैटर एटम से बना है या एटम मैटर से तो नहीं बना? मैटर एटम से जरूर बना है।
क्या एटम, ये एटम है, एटम मैटर से बना नहीं, मैटर जरूर एटम से बना है। यानी ये कोई भी चीज होगी दुनिया में, ये कोई भी चीज होगी दुनिया में, वो किससे बनी हुई है बच्चा? एटम से बनी हुई है। ठीक है बच्चा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। क्या? अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वैसे क्या है, कुछ अंदाजा बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है। चलिए हम पढ़ाते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बच्चा, हमने इलेक्ट्रिसिटी का लिख लिया है टॉपिक, समझाते हैं इसको आपको। देखिए मैंने इसलिए दिया जिससे वीडियो लेंथी कम होगी। ठीक है बच्चा, एक प्रॉब्लम आ रही थी कि दिख नहीं रहा है। देखो वो वॉइस क्लियर है और ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो बताइएगा। और वीडियो जैसे थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है तो मेरे हर एक वीडियो में ऑप्शन रहता है जूमिंग का, तो जब आप उसे बड़ी स्क्रीन में करने का उसको हल्का सा जूम कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। ओके बच्चा, और नहीं दिखे तो मैं नोट्स भेज ही देता हूँ, समझना है यहाँ पर। तो ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? मैंने यहाँ लिखा एक इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चा क्या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का फॉर्म है? क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है जहां पे जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर। मैंने कंडक्टर लिया लाइक अ वायर। कंडक्टर बच्चा वो चीज होती है, क्या चीज होती है? करंट फ्लो हो जाए इसमें, ये अच्छा आप अभी कहेंगे करंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पर करंट जानते तो होंगे ना। हाँ बस वो फ्लो हो जाए, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या कहा बच्चा, यहाँ पे एक टॉपिक जो आया इसको कौन समझा? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वाला। नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। मैंने जो कॉन्सेप्ट यहाँ समझा सेम है। मैंने क्या लिया? वायर लिया। क्या लिया बच्चा? वायर लिया। वायर ने देखो ना बहुत सारे वायर्स होते हैं ना बच्चा। और वो वायर किससे बना बच्चा? ये मानिए ये मैंने वायर लिया, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे वायर निकलते हैं। जब छीलते हैं बस उसको छीलते हैं ना, तो बच्चे ये जो वायर ऐसे निकलते हैं वो किससे बना? मेड अप ऑफ एटम। बच्चा एटम से बना कि नहीं बना? अब ये जब एटम से बना, मानो मैंने यहाँ पे इसका इस पॉइंट पर मैंने चेक किया, ये एटम मैंने दिया, मैंने उसको जूम किया। क्या क्या बेटा? जूम किया। तो मैं इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस दिखे, मैंने इस न्यूक्लियस को भी जूम किया। जब इस जूम किया तो मुझे दिखा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए दिखे। क्या बच्चा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए दिखे। क्या बच्चा? फिर समझिए, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चा मैं समझ गया कि इलेक्ट्रिसिटी एक स्रोत है ऊर्जा का, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस कर रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं बच्चा। क्या? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो मैंने देखा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैंने एक वायर लिया। चलिए बच्चा, एक वायर लिया। जब मैंने इस वायर को छीला तो उसके अंदर मुझे बहुत सारे वायर दिखते हैं। कॉपर का वायर छीला तो उसके अंदर बहुत सारे वायर्स दिखते हैं। उस वायर को मैंने एक वायर को लिया, हटाने को एक वायर लिया, तो एक वायर को मैंने जब उसे जूम किया, उसमें मैंने एक पार्ट लिया उसको जूम किया, तो वो एक वो बना किससे? जो मैटर है। ये वायर मैटर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि उसका स्पेस है, उसका मास है। मैटर किससे बना? एटम से बना। बच्चे किससे बना? एटम से बना। एटम से बना। अब एटम को जब मैंने जूम किया तो उसके अंदर मुझे न्यूक्लियस दिखा। अच्छा क्या दिखा? न्यूक्लियस दिखा। जब न्यूक्लियस को और जूम किया तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जो मुंह से निकला इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बह रहे थे। कैसे बह रहे थे? पहली सीरीज 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज, ओ सीरीज, पी सीरीज, क्यू सीरीज, इस तरह से बह रहे थे। हर सीरीज में बह रहे थे ना। हर सीरीज यानी सॉरी सेल में बह रहे थे ना फ्लो कर रहे थे। तो मैं समझ गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है कि वो प्रोड्यूस एक एनर्जी का स्रोत है। एनर्जी, इट इज द इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बच्चा? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर। किसमें फ्लो कर रहे हैं?
कंडक्टर में करें। कंडक्टर किसे कहते हैं बच्चा? कंडक्टर उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जो अपने अंदर करंट फ्लो करा ले, बस। ठीक है, कंडक्टर उसे कहते हैं जो अपने अंदर करंट फ्लो करा ले थ्रू अ वायर। मैंने वायर लिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी बच्चा दो टाइप की होती है, पहला स्टैटिक्स एंड सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक्स बच्चा ये होती है, मैं यहां से, यानी कि मैंने किया ये वायर लिया, नहीं मैंने इंसुलेटर जैसे कि लेता हूं मैंने एक लकड़ियां ली, मैंने यहां से करंट दिया, बस करंट इस पॉइंट पर ना आए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह करंट फ्लो ना करे, उसे स्टैटिक्स कहते हैं। और करंट किसे कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि करंट यानी कि चार्ज। बच्चा इसमें क्या जाएगा, मैं यहाँ से चार्ज ही तो भेजूंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो फ्लो कराऊंगा ना। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो जब कराऊंगा मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि इधर से इलेक्ट्रिक चार्ज उधर की तरफ ना जाए, तो मैं क्या कहूंगा वो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी है। और वहीं पर यहां से वहां पर उस पॉइंट तक चला जाए, क्या चला जाए? चार्ज फ्लो कर जाए, तो वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर करंट का नाम है करंट और मोशन। अब देखो, जब चार्ज मूव करेगा तो मोशन में नहीं, मोशन क्या होता है बच्चा? मोशन क्या होता है बच्चा? मोशन हाँ, मोशन याद आया ना? मोशन वही होता है ना, रेफरेंस पॉइंट से वो अपनी पोजीशन क्या कर दे? चेंज कर दे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बच्चा, क्या समझा आपने? कि इलेक्ट्रिसिटी बच्चा वो होती है जो एक, मैं आज नहीं कराऊंगा, चल छोड़, आज मैं इतना ही कराऊंगा। क्या कराऊंगा? आज मैं इतना ही करूंगा। पहले देख लीजिए एक बार, पढ़िए क्या लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चा बहुत ध्यान से, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं सोचा था आगे बढ़ाऊंगा, नहीं मैं आज यहीं तक रखा। इलेक्ट्रिसिटी क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बच्चों से कहते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या? एनर्जी का एक स्रोत है, ठीक है, जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी बन रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी प्रोड्यूस कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज बह रहा है। क्या? चार्ज बह रहा है, यानी चार्ज के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स बोला मैंने। क्या? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। कहां पे फ्लो कर रहे हैं? कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं। मैंने कंडक्टर में लिया वायर। कंडक्टर क्या चीज होती है बच्चा? जहां पर करंट, यानी करंट फ्लो कर जाए। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? मैं समझ गया कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर से देखिए, इधर आइए नजर स्क्रीन पर, फिर से देखिए। इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं बच्चा, एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बह रहा है। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? कंडक्टर में कर रहे हैं। कंडक्टर क्या? जो अपने अंदर करंट फ्लो करा ले, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करा ले, उसे तो कहते हैं बच्चा, मैंने यहां लिख रखा है देखो, कंडक्टर लाइक अ मेटल सब्सटेंस, जो कि होते हैं मेटल सब्सटेंस, यानी कि आयरन रॉड, कॉपर वायर एक्सेट्रा, मैंने लिख रखा है बच्चा। और यही चीज है बेसिक जो मैंने नहीं कराया, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। मैंने क्या कहा? मैं इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक नहीं, मैं इसके टॉपिक्स लिखवाऊंगा इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में। फिर से समझ लिया। अच्छा, मैं जो चाहता हूं वो आप समझ जाएं। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि प्रोड्यूस कर रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो बना रही है। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो बना रही है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं लाइक अ कंडक्टर, यानी थ्रू अ कंडक्टर, लाइक अ वायर मैंने लिया। और मैंने इस चीज को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, जो वायर होता है किससे बना है? वायर तो मैटर है या फिर क्या है वायर? हाँ, वायर क्या है? मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि उसका स्पेस है, वो अपने इस जगह पे स्पेस घेर रही है ना, स्पेस घेर रही है ना। एंड क्या है? स्पेस घेर रही है। एंड दूसरी चीज क्या है? दूसरा क्या है? हाँ, किसका कुछ मास है, उसका कोई वजन है। यही तो मैंने मैटर बताया था। बच्चा आ गया ना टॉपिक, मैं बेसिक ऐसे ही नहीं कराया मैंने इसी वजह। हाँ, मैं उसके बारे कहूंगा, उसकी वजह थी बच्चा, ठीक है ना, समझो बात। तो मैंने जब मैंने उस वायर को छीला, क्या मैंने उस वायर को छीला, उसके अंदर मुझे ऐसे कॉपर के वायर मिले। क्या? कॉपर के वायर मिले। तो मैंने एक कॉपर के वायर को तोड़ा, उसको मैंने क्या, लाओ इसे जूम करेंगे, उसमें मैंने एक पॉइंट को डिसाइड किया कि मैं इस पॉइंट पे डिसाइड करूंगा,
इस पॉइंट पे देखूंगा क्या है। उसको देखा तो वो एक पॉइंट क्या उसका एटम बन गया ना, वो एटम बन गया। मैटर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम, तो मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स के नहीं होगा क्या? मैटर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैटर बना है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बना है एटम से, तो मैटर आर डायरेक्टली मेड अप ऑफ एटम, तो ये एटम नहीं है। तो एटम को जब मैंने देखा कि ये पॉइंट डिसाइड किया, ये एटम को मैंने माना ये एटम है, तो इसको डिसाइड किया, उसको जूम किया, तो उसके अंदर मुझे क्या दिखे? न्यूक्लियस दिखे। तो मैंने एक न्यूक्लियस को पकड़ा, क्या मैंने पकड़ा? एक न्यूक्लियस को पकड़ा मैंने, और उस न्यूक्लियस को जब मैंने बड़ा किया, तो उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा। बच्चा क्या दिखा? मुझे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा। क्या दिखा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा। जब मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखा तो मैं समझ गया कि ये बच्चा इलेक्ट्रिक चार्ज बना रही है, यानी कि एनर्जी का स्रोत है जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को कहा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का इसके अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को कहा गया इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को कहा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। कंडक्ट समझ में आया? अब बताओ समझ में आया? तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो टाइप की होती है, पहला स्टैटिक्स, दूसरा करंट। स्टैटिक्स क्या होता है कि एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ना जाए, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना करें। आहा, समझ में आया सर? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करें, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करें? क्यों? इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करे, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होगा, यानी कि यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना हो, उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ग्लास, मैंने लकड़ी ली, एक कांच का ग्लास लिया, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो? जैसे मैंने लिया एक ग्लास, मैंने यहां पे रखा, क्या यहां पे करंट आ जाएगा? और मैंने ऐसे किया, गोल होता है सॉरी, तो क्या उसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने लकड़ी ले ली, वो ले, क्या मैं यहां से चार्ज दूं उसके अंदर चार्ज फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसुलेटर है। ठीक है, मैंने इसलिए इंसुलेटर बच्चा वो होता है डू नॉट फ्लो चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट। बच्चे ये टॉपिक आगे आएगा, मैं स्लाइड को, इस स्लाइड को मैं दिखाऊंगा, आप देखिएगा। मैं यहाँ जब मैं पढ़ाऊंगा करंट के बारे में तो आप खाएंगे खुद, मजा आ गया सर, ठीक है ना? मजा आ गया भैया। फिर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया कि बच्चा आयरन रॉड लिया, मैंने बच्चे यहाँ पे तो कॉपर वायर क्यों लिया? एल्यूमिनियम वायर भी ले सकते हो और सिल्वर वायर भी ले सकते हो। ओहो, सिल्वर वायर क्या है सर? सिल्वर वायर बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पे बच्चा मक्खन की तरह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं। एल्यूमिनियम में कम करते हैं और कॉपर में करते हैं कम, पर उसमें मक्खन की तरह चले जाते हैं। सबसे ज्यादा सिल्वर में चले जाते हैं। अगर बच्चा मैं यहाँ पे सिल्वर की वायर लगा दूं, बाहर लगा दूं, सब आज लगे कल सुबह गायब। कहो ऐसा लाइट नहीं है, क्या बात है? कोई मामला गड़बड़ी का चल रहा है बच्चा। क्यों? क्योंकि सिल्वर चोरी हो जाएगी, इसलिए नहीं लगाते। इसलिए कॉपर सबसे अभी तक जो है चल रहा है, कॉपर बेस्ट चल रहा है, ठीक है ना बच्चा? तो आयरन रॉड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे। अब समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है ना? हाँ, तो एक बार देखिएगा समझ में आया कि नहीं आया। एनी डाउट हो तो पूछो। मैं अब आपको एक चीज बताऊंगा, मैं एक बार रिपीट करा दूं बच्चा। इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का रूप है जहां पे प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। कहां पे? एक कंडक्टर में, जिसको मैंने लिया वायर। कंडक्टर में मैंने क्या लिया? वायर लिया, ठीक है। अभी फ्लो कैसे करते हो? तो जैसे मैंने एक वायर को जब मैंने छिला तो किससे बना? पहले जो वायर मैटर है, क्यों मैटर है? क्योंकि वो अपना स्पेस एंड बच्चे स्पेस एंड उसका मास है। तो जब मैंने लिया तो उसको, एक वायर को मैंने लिया, उसको जूम किया, एक पॉइंट पर जूम किया, एक पॉइंट पर
ये डिसाइड किया ये पॉइंट को जूम करूंगा, तो मैं एटम बना दिया मैंने, उसको जूम किया, उसके अंदर मुझे न्यूक्लियस दिखे, उस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस को जब मैंने जूम किया तो उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा, स्पिन करते हुए दिखे, हर सीरीज में 2 8 8 1 2 8 8 18 18 32 एलिमेंट्स बैठे हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए थे, सॉरी, ठीक है। फिर मैंने ये 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक्स क्या होता है, जहां पे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, उसे स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे इंसुलेटर लिया, ग्लास और वुड लिया मैंने, फिर मैंने लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर जो चार्ज होता है मूव कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो करंट और मोशन। तो करंट क्या होगा, मोशन में हो गया। जब कोई चीज इधर से उधर जाती है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, दिख रहा है ना, विजिबल हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ से आगे गया तो क्या मैंने मोशन किया, मैं एक जगह से दूसरी जगह गया, अपनी पोजीशन चेंज करी, मैंने लिखा रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या लिया, ये इधर से, क्या इधर से, बच्चा देखो इधर से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट माना, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था, यानी मैंने खंबे से, ये मानो ये खंबा है, मैंने वहां से स्टार्ट किया, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ, वहां से मेरी पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ। क्या मुझे यहाँ पे आने में टाइम लगा होगा ना, तो इसी तरह से करंट को इस जगह से इस जगह जाने में टाइम लगा होगा ना, क्या बच्चा, करंट को इस जगह से इस जगह जाने में टाइम लगा होगा ना, तो बस, तो करंट और मोशन में हो जाता है। तो कंडक्टर मैंने लिया लाइक अ मेटल सब्सटेंस, आयरन रॉड एंड कॉपर वायर, सिल्वर वायर एक्सेट्रा ले सकते हैं। अब बच्चे एक कॉन्सेप्ट है फ्लो, बच्चे क्या फ्लो, याद रखना। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज करूंगा, पहले स्लाइड ले लूं मैं, ठीक है बच्चा। अब आइए मैं इसको इरेज करता हूं। घबराइए मत बच्चा, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, मैं टेलीग्राम को दे देता हूं। टेलीग्राम का जो है YMKK क्लासेस ऑफिशियल, और यहां से भी नहीं पहुंचते हो तो सीधा चैनल के बायो में लिंक दे रखी है मैंने टेलीग्राम की, वहां पे। और बच्चा आज आपके लिए वेरी वेरी गुड न्यूज है, मैंने आपके लिए टेस्ट क्विज क्रिएट कर लिया कोडिंग के द्वारा, बहुत बेस्ट है, आप उसे करके देखिएगा। हर एक जब मैं टेस्ट लिया करूंगा तो उसमें एमसीक्यूज भी होंगे सारे, अप्रोक्सीमेटली पीवाईक्यूज ही होंगे, पर वो एमसीक्यू मतलब कि क्विज फॉर्मेट में होंगे, क्विज गेम प्ले होता है ना, ऐसे क्लिक करो आंसर सही है कि उसका आंसर भी दिख जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे ना उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा आपको, क्या बच्चा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा था क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बताने जा रहा था, बस 2-3 मिनट और है मेरे पास, बता देता हूँ जल्दी। फ्लो याद रखना बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करता है कहां से, इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो करता है बताओ, कोई जानता है? लोअर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल, ठीक, और करंट, कन्वेंशनल करंट, करंट फ्लो करता है हायर से, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक कॉन्सेप्ट देता हूं, ये बस समझ गए ना, ये बच्चे कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है डिसाइडेड बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। अब क्यों क्या गया, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, बस ये लिखा समझिए उसको। फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब और करंट का जो फ्लो होता है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब बात आती है कि एक वायर है, मैं एक वायर लेता हूं, ये एक रॉड है, ये वायर है, मानो हाँ मानो वो है, ठीक है। जब ये वायर है इस जगह से इस जगह करंट जा रहा है, खट 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 जा रहा है। चलिए छोड़िए, इससे छोड़िए, यहाँ पे मैं दिखा ही नहीं पाऊंगा आपको,
मैंने एक रॉड ली, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ये मैं रेड से करंट का डायरेक्शन बताऊंगा, है ना। तो करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, हाईर से लोअर। करंट ठीक। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा, इधर से इधर जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। वायर हीट, वायर हीट क्यों होता है, बस अब ये बताओ कॉन्सेप्ट। कौन बताएगा वायर हीट क्यों होगा, यहाँ पे वायर हीट क्यों होगा, चलो बताओ। अरे सर वो क्या है ना कि करंट तो मैंने पॉजिटिव से दिया है तो वो इधर जाएंगे और उधर से आ गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, जब वो रगड़ खाएंगे तो वो हीट होगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जब बच्चा मैंने करंट को इधर से दिया, रेड वाला साइन जो है वो करंट का है, जब करंट इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा, बच्चा करंट बस ये समझिए करंट क्या है ना। बच्चा मैं करंट को अभी कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब मैं करंट पढ़ूंगा तो मैं इस टॉपिक को फिर पढ़ाऊंगा, मुझे याद दिलाना, अगर ना पढ़ा दूं तो मुझे याद दिलाना कि सर आपने टॉपिक नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, कमेंट मैसेज करना, मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। देखो बच्चा करंट जब इधर जा रहा है, करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं बच्चा। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं बच्चा, ऐसे, पहले ग्रीन वाले ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, और रेड वाले ऐसे जा रहे हैं। देखो जा रहे हैं क्या बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, एक ऐसे जा रहा है, अब देखो एक गाड़ी वहां से, एक गाड़ी यहाँ तो टकराएंगे ना, बस ये जब ये इधर से जा रहा है करंट, उधर से इलेक्ट्रॉन्स आए, तो अभी जब ये रगड़ खाते हैं ऐसे, वैसे होते हैं ना, तभी वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है बच्चा। ठीक है, कम समझ में आएगा जब इलेक्ट्रिक, फिर से जहाँ पे बस मैं बता दूंगा आपको एक बार और, बस 1 मिनट का और है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो कर रहे हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि वो मैटर है, मैटर के अंदर एक वायर को लिया मैंने, वायर लिया, वायर मैटर, वायर मैटर है, मैटर को, मैटर किससे बना, एटम से बना है। मैटर वैसे मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल से एटम से बना, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं मैटर एटम से बना हुआ है। ठीक है बच्चा, तो बस समझ गए। तो एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मैंने बताया था, स्लाइड देखना। फिर इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप की होती है, स्टैटिक्स एंड करंट। स्टैटिक्स क्या होती है, द चार्ज डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने इंसुलेटर, जो कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कराते अपने अंदर। और करंट को क्या कहते हैं, जो चार्ज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, उसे कहते हैं करंट की इलेक्ट्रिसिटी। जब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज जाती है, इलेक्ट्रॉन से तो जा रहे हैं चार्ज, तो करंट भी, करंट क्या होता है, द रेट ऑफ, छोड़ करंट और मोशन, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, कंडक्टर लाइक अ वायर, लाइक अ मेटल सब्सटेंस लिया मैंने, जिसमें आयरन रॉड और कॉपर वायर लिया। नहीं समझ में आया तो उससे पूछना। फ्लो क्या है, मैंने फ्लो बताया, फ्लो किसका, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो लोअर से लोअर पोटेंशियल तो हायर पोटेंशियल जाता है। कन्वेंशनल करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि लोअर से, यानी कि नेगेटिव साइन से, नेगेटिव टर्मिनल से टू पॉजिटिव टर्मिनल, और कन्वेंशनल करंट यानी जो डिसाइड किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट जो फ्लो होता है, देख लिया आपने, तभी वायर हीट होता है। जब वो इधर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं नेगेटिव की तरफ से, पॉजिटिव की तरफ से करंट भेजते हैं, तो वो रगड़ खाते हैं, तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है बच्चा। तो आज के लिए इतना ही बच्चा। वॉइस के बारे में और वीडियो के बारे में जो दिखता है ना, उसके बारे में मुझे कमेंट बताना, क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको थोड़ा सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज बच्चा सपोर्ट करिएगा, इसको थोड़ा शेयर करिएगा, इंक्रीजिंग
सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, आप फैमिली है हमारी, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चा, थैंक्स बच्चा, हैव अ नाइस डे।